अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? यूएसए के अंदर आम आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलतें हासिल हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम आवाम को किसी भी चीज़ के हवाले से कोई परेशानी नहीं होती, उनको किसी ख्वारी का सामना करना नहीं पड़ता। यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे आम आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनकी ख्वारी हो सकती है और उनका टाइम ज़ाया हो सकता है। उसी में से एक चीज़ जो है वो DMV ऑफिस के अंदर विजिट करना है और वहाँ जाके काम करवाना है। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर नादरा ऑफिस के अंदर जो है वो पहले रश हुआ करता था और अभी भी रश होता है और लोग बड़ी तादाद में जाते हैं, बड़ी कतारें लगती हैं और बहुत लंबा लंबा इंतजार करना पड़ता है। खासकर अगर हम बड़े शहरों की बात करें, कराची की बात करें, तो जिस तरह की सूरत हाल या जिस तरह की सिचुएशन आपको पाकिस्तान के अंदर कराची में नादरा के ऑफिस के अंदर देखने को मिल सकती है और वहाँ पे जिस तरीके की ख्वारी हो सकती है, ऐसा लगता है कि यहाँ यूएसए के अंदर भी DMV ऑफिस की वही सूरत हाल हो गई है और उसी तरह की कुछ वाइब्स आती हैं यहाँ के DMV ऑफिस को विजिट करके। मैं भी DMV के ऑफिस के बाहर हूँ, जो मेरे घर के पास DMV का ऑफिस है, मैं वहाँ पे हूँ। अभी वहाँ से वापस निकला हूँ और जिस काम के लिए आया था, बेसिकली लाइसेंस रिन्यू करवाना था, क्योंकि ऑनलाइन रिन्यू नहीं हो रहा और अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही है। अगले काफी टाइम तक नियर फ्यूचर के अंदर अपॉइंटमेंट नजर नहीं आ रही, तो ऑनलाइन रिन्यू भी नहीं हो रहा, अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही और सुबह के टाइम के ऊपर नॉर्मली आई थिंक ये लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो खैर इन पर्सन आके इसको रिन्यू करवाना था। तो पहले मैं गया अपने ऑफिस के पास, जो एक ऑफिस है DMV का यहाँ पे, वहाँ गया तो वहाँ अच्छी खासी लाइन लगी हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा नंबर नहीं आएगा और मुझे बहुत ज्यादा ख्वारी करनी पड़ेगी। फिर मैंने सोचा कि चलो यार, अपने घर के पास जो ऑफिस है DMV का, वहाँ चलता हूँ और जो मुझे कुछ और लग रहा था कि यार कुछ और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे पासपोर्ट या सोशल सिक्योरिटी, वो भी मैं घर से कलेक्ट कर लूँगा और फिर यहाँ आके यहाँ से नंबर लेके जो है वो अपना लाइसेंस रिन्यू करवा लूँगा, उसको प्रोसेस करवा लूँगा। क्योंकि जो मैंने सर्च किया था ऑनलाइन, उससे ही पता चला था नून के टाइम से लेकर, यानी कि 12 बजे के बाद से लेकर वॉक इन कस्टमर्स को एक्सेप्ट करते हैं और कोई भी वॉक इन जाके वो अपना काम करवा सकता है। तो मेरी यही एक्सपेक्टेशन थी कि चलो मैं यहाँ आ जाऊँगा, यहाँ काम हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यहाँ के बाद चला कि ये भी कोई और फर्दर नंबर्स नहीं दे रहे। जो उन्होंने नंबर्स देने थे शायद वो 12 बजे से पहले इन्होंने दे दिए, क्योंकि अभी इस वक्त तकरीबन 1 बज रहा है। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि यार यहाँ पे जो है अर्ली मॉर्निंग आके जो है वो आप पहले नंबर ले लो और उसके बाद फिर आपको जो है वो QR कोड भेजेंगे और एक ट्रैकिंग ID होगी आपके फोन के ऊपर, या आपको टेक्स्ट मैसेज के तौर पर आप उसको ट्रैक कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि आपका नंबर कब आने वाला है। और अगर नंबर नजदीक आएगा तो आप यहाँ पे आ जाओ। तो ये सारी चीजें मुझे जो है यहाँ की पता चली। तो ये नॉर्थ कैरोलिना में DMV की जो ऑफिस हैं, उनकी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हो रही है कि लोगों को जो है वो लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए या सर्विसेज लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी मैं जिस DMV ऑफिस आया था वहाँ काम नहीं हो पाई और ये आज के दिन मेरा दूसरा DMV ऑफिस का विजिट है। तो पहले जहाँ गया था वहाँ भी काम नहीं हो पाया और यहाँ आया हूँ तो यहाँ पे भी नहीं हो पाया, यहाँ से भी वापस जाना पड़ा। तो ये काफ़ी अजीब सी सूरत हाल है यार, इस तरह होना ही चाहिए। मतलब इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी स्टेट है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं चीज़ों के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो अब ये कब तक ये सिलसिला चलेगा, कितना ये सिलसिला चलेगा। आई थिंक ये जो सारी सूरत हाल जो ख़राब हुई है, जो रश बना है या जो अपॉइंटमेंट्स वाला सिलसिला शुरू हुआ है या जो DMV ऑफिस के अंदर ये जो सारा सिलसिला शुरू हुआ है, आई थिंक सो ये कोविड के बाद से शुरू हुआ है। कोविड जब आया था उस वक्त ये ऑफिस बंद हो गए थे, इन पर्सन चीज़ें नहीं हो रही थी और उसके बाद जब ऑफिस खुले तो फिर अपॉइंटमेंट वाला सिलसिला शुरू हो गया और फिर ये जो रश वाला सीन है ये भी सारा सिलसिला शुरू हो गया। तो उसके बाद से जो है ना, आई डोंट थिंक सो कि सूरत हाल इनके कंट्रोल में आ पाई है। तो यूएसए जैसे मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है कि यहाँ पे DMV ऑफिस के अंदर लोग अपना काम करवाने के लिए ख्वार हो रहे हैं और अगर उनके काम ऑनलाइन नहीं हो सकते तो फिर उनको ख्वार होना है। उनकी किस्मत है कि उनका काम हो जाता है उसी दिन या नहीं होता और उनको कितना इंतजार करना पड़ता है, कितने घंटे लाइनों में लगना पड़ता है। तो ये सूरत हाल है यहाँ यूएसए जैसे मुल्क के अंदर। अब आई डोंट नो इसको कितना टाइम लगेगा, कितने साल लगेंगे इस सूरत हाल को बेहतर होने में। आई थिंक स्टाफ की भी शॉर्टेज है, ये भी एक मसला है। तो आई डोंट नो इसमें कितना टाइम लगेगा, कब ये सूरत हाल बेहतर होगी और कब जो चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज होंगी और लोगों के काम जो है वो फौरन हो रहे होंगे और उनके लाइनों में लगने वाली जो ख्वारी है इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। लेट्स सी कितना टाइम लगता है और कब ये सूरत हाल जो है वो यूएसए के अंदर बेहतर होती है DMV के ऑफिस के साथ। ओके भाई, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।